हेलो स्टूडेंट, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली क्लास भी आपको मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट, आज हमारा चैप्टर रहेगा फर्स्ट चैप्टर है 8th क्लास सैनिक स्कूल नंबर सिस्टम। सबसे पहले हमें देखना होगा कि डिजिट क्या होता है। डिजिट 0 1 2 3 4 ये सभी क्या होते हैं, ये हमारे सभी के सभी डिजिट हैं। तो हमें इनको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में आप सभी को पता है कि वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये आपको सभी को पता है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में। टाइप्स ऑफ नंबर्स, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5। वोल नंबर होते हैं, इसमें हम नेचुरल नंबर में जीरो और इंक्लूड कर लेते हैं तो क्या हो जाता है वोल नंबर। जैसे नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5। अगर हम वोल नंबर लिखेंगे तो इसमें जीरो और इंक्लूड कर लेंगे, 0 1 2 3 4 5। ओके। इंटीजर्स क्या होता है, प्लस और माइनस के जो भी नंबर होते हैं उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। जीरो इज नाइदर, न तो नेगेटिव है और नहीं वो पॉजिटिव इंटीजर्स है। इवन नंबर क्या होते हैं, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो क्या होते हैं, इवन नंबर। यानी जो नंबर 2 के टेबल में आते हैं ना उसको इवन नंबर बोलते हैं या 2 के मल्टीपल होते हैं उनको हम इवन नंबर बोलते हैं। और नंबर जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे 1 3 5 7 9, ये सभी क्या आते हैं, ओड नंबर होते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पार्ट है प्राइम नंबर क्या होता है। जो नंबर किसी भी की टेबल में नहीं आते, जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। मतलब जो नंबर किसी या तो अपने आप के टेबल में या 1 की टेबल में, दो ही के में आते हैं, जिसके जैसे मोर देन 2 फैक्टर ना हो तो उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 2 3 5 7 9 प्राइम नंबर नहीं है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, ये क्या है प्राइम नंबर। मतलब ये किसकी या तो अपने आप की टेबल में आते हैं या फिर 1 की टेबल में आते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। ओके स्टूडेंट, सेकेंड इसका है कंपोजिट नंबर, जो किसी ना किसी की टेबल में आते हो, किसी ना किसी की टेबल में आते हो। जैसे 15 है, 9 है, जैसे 4 है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 है। 4 के बाद 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, ये सभी क्या हैं, कंपोजिट नंबर हैं। ये किसी ना किसी की टेबल में तो ज़रूर आते हैं। 4 से कम अगर हम 1 की बात करें तो प्राइम नंबर नहीं है, सॉरी कंपोजिट नहीं है। 2 की बात करें, 2 ओनली 2 की टेबल में आता है या फिर 1 की में आता है, ये भी कंपोजिट नहीं है। 3 या तो 3 की टेबल में आता है या फिर 1 की टेबल में आता है, ये भी कंपोजिट नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो कंपोजिट कौन से होते हैं, जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, मतलब एक तो खुद से और एक से और भी किसी से डिवाइड होता हो। जैसे 4 है, ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या हुआ, 4 कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होगा 4। नेक्स्ट हमारा रेशनल नंबर PYQ की फॉर्म में होते हैं, उनको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। स्टूडेंट, फ्रैक्शन में होते हैं जो। अब हम क्वेश्चन डिजिबिलिटी टेस्ट को देख लेते हैं एक बार, क्योंकि इसके बेस पे इस चैप्टर में हमारे क्वेश्चन मिलेंगे। डिजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, 2 से डिवाइड होने के लिए क्या होता है कि हम किसी भी नंबर को अगर हम ये देखते हैं कि 2 से डिवाइड हो रहा या नहीं हो रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, उसका यूनिट डिजिट होता है ना, यूनिट डिजिट या तो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो। जैसे कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर लास्ट डिजिट हमारा इनमें से है तो वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। हमें पूरी डिजिट को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, हमें सिर्फ वो यूनिट डिजिट देखना है। अगर यूनिट डिजिट 2 4 6 8 या 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे इसका यूनिट डिजिट 3 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये 2 से डिवाइड करने के 3 से डिवाइड कैसे करते हैं, 3 से डिवाइड करने के लिए हमें
3 से डिवाइड करने के लिए द सम ऑफ डिजिट, जैसे जो भी नंबर होता है उसको हम 3 से डिवाइड कैसे होता है, जैसे कोई भी नंबर है लिख लेते हैं हम 4 3 5। अब कैसे पता चलेगा कि 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो इस नंबर को हम इसके जो डिजिट है उसको ऐड कर देंगे। 4 और 3 7 और 5 12, यानी इसका नंबर का जो ऐड आया वो 12 आया। अब हमें ये देखना होगा कि 12 3 से डिविजिबल है या नहीं। अगर 12 है, इसका ऐड करने के बाद अगर वो है 3 से डिवाइड पूरा पूरा होता है तो ये नंबर भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। यानी वो नंबर है उसकी डिजिट को हमें क्या करना है, ऐड करना है। जैसे और नंबर ले लेते हैं 6 7 8 9, 6 और 7 13, 13 में 8 ऐड करेंगे 21, 21 में 9 ऐड करेंगे 30। क्या 30 3 से डिवाइड होता है, होता है, तो ये नंबर भी पूरा पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। एक नंबर और लेते हैं, जैसे हमने ये नंबर ले लिया 4 7 3, 4 और 7 को मैं ऐड करेंगे 11, 11 में 3 ऐड करेंगे 14। क्या 14 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो इसका मतलब 473 है, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, तो हमें 3 से डिवाइड करने के लिए ऐसे देखना है। नेक्स्ट है 4 से डिवाइड, जैसे कोई भी नंबर है 4 से डिवाइड कैसे देखते हैं हम, 4 2 3 6 4। अगर उसके कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसके लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब लास्ट 2 डिजिट है 64, इसका 64 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 1 जा 4, 4 6 जा हो रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। आगे कुछ भी कितना भी बड़ा नंबर हो, क्या लास्ट के 2 नंबर 46 है, ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो ये 4 से डिवाइड भी नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, कितना भी बड़ा नंबर हम ले सकते हैं, अगर हमें देखना है कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं तो हमें पता लग जाएगा। लास्ट के 2 नंबर हैं 41, क्या 41 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 5 का। 5 का क्या होता है कि यूनिट डिजिट होता है वो या सो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, वही नंबर 5 से डिवाइड होगा कंप्लीट। जैसे 6 7 8 5 7 है, ये 5 से डिवाइड 0 या 5 है, नहीं है, तो ये नहीं होगा। जैसे कोई भी नंबर लिख लेते हैं हम, अगर लास्ट में 0 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, अगर लास्ट में 5 है तो भी ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को इसको भी हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 6 से। 6 से क्या होता है कि जो नंबर, जैसे हमने कोई भी नंबर लिख लिया 4 6 8 6, यानी ये नंबर है, अगर वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब हमें 2 से डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए, यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, 3 से डिवाइड करने के लिए देखना होगा, इन सभी को ऐड करेंगे हम, 4 और 6 10 और 8 18 और 6 24। क्या 24 6 से क्या 24 3 से डिवाइड होता है, होता है, तो उसको ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो कम पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 3 से भी ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। यानी 6 से डिवाइड कैसे होता है ये देखने के लिए हमें 2 और 3 से कंप्लीट डिवाइड होना ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट, 7th वाला हम वैसे देख लेंगे, थोड़ा इसकी ट्रिक बड़ी है, लेंथी हो जाता है, इसमें टाइम लग जाता है, वैसे ही इतना टाइम नहीं लगता जितना कि हम डिवाइड करके देखेंगे। 8th का, 8 से डिवाइड होने के लिए क्या करते हैं हम कि लास्ट के जो डिजिट हैं, कोई भी नंबर लिख लेते हैं हम 8 4 6 4 8, लास्ट के 2 डिजिट हैं, 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट हैं, वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं। अगर लास्ट के 3 डिजिट आगे कुछ भी हो, अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होते हैं तो वो नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये 8 8 जा 64 और 8 1 जा 8, तो ये लास्ट के 3 डिजिट हो रहे हैं तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसा ही कोई भी नंबर हो, अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं
ये लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड नहीं हो रहे, तो ये नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। 9 से क्या होता है, जैसे कि हमने 3 का किया था 4 9 8 3 7 6, 4 और 9 13, 13 और 8 21, 21 और 3 24 और 6 30। नहीं 30 है वो 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो ये नंबर भी नहीं होगा। नहीं इसका सम आएगा वो 9 से डिवाइड होना ज़रूरी है। जैसे हमने कोई भी नंबर लिख लिया, ये नंबर लिख लिया हमने 4 और 3 7, 7 और 6 13, 6 13 और 5 18। क्या 18 9 से डिवाइड होता है? 18 9 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। यानी उनका जो नंबर का जो डिजिट का जो सम आएगा वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। हमारा 10th 9th का हो गया। हमारा 9th से कैसे करते हैं, 9 से उसका जो नंबर होता है उसको सम को डिजिट को ऐड करते हैं। तो 10 के लिए आपको सभी को पता है कि लास्ट में जिसकी भी 0 होगी वो 10 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो 10 के लिए हो जाएगा। 11 के लिए क्या होता है, 11 तक करेंगे हम। 11 के लिए क्या होता है, कोई भी नंबर है जैसे 9 9 2 8 1 3 5, जैसे इसका ऐड और इसका ऐड, जैसे 9 और 8 17 और 3 20 आ गया इसका ऐड। ओके स्टूडेंट, 2 और 1 3 और 5 इसका ऐड 8 आ गया। यदि हम 20 में से 8 माइनस करते हैं तो क्या आता है 12। अगर इनका जैसे एक छोड़ के एक हम ऐड करेंगे, अगर इनका डिफरेंस या तो 0 आए 11 आए 22 आए, यानी 11 की टेबल में से आए तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 आया है, 12 तो 11 की टेबल में नहीं आता, तो ये डिवाइड नहीं होगा। अगर यहाँ पे 2 की जगह अगर 3 होता तो 3 और 1 4 और 5 9 हो जाता। अगर 20 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या बचता 11। अगर यहाँ पे 3 होता तो ये किससे, ये 11 से डिवाइड हो जाता। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट टेस्ट ऑफ नंबर। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जो किसी भी की टेबल में नहीं आता हो। तो 3 डिजिट स्मॉलेस्ट क्या है, पहले तो इनमें ये देखो सबसे छोटा क्या है 101। क्या 101 किसी की टेबल में आता है, नहीं आता ना, तो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा, सेकंड क्वेश्चन हमारा, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। देखो -5 प्लस का 3 तो -2 होगा यहाँ पे, नॉट इक्वल टू 3 -5 यहाँ पे -2। क्या नॉट इक्वल है, ये तो इक्वल है, यहाँ पे नॉट इक्वल दे रखा, तो ये तो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सेकंड है, अब देखो -2 से कैंसिल करेंगे तो 4 और 6 आ जाएगा, 4 और 6 आ जाएगा। और 2 से करेंगे तो 5, सॉरी 2 से तो होगा ही नहीं है, ये 5 से हो जाएगा। ये इसको हम 4 से कर लेते हैं, 4 से करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12, -2/3। इसको 5 से करेंगे तो 5 2 ज़ा और 5 3 ज़ा माइनस, यानी -2/3 इक्वल टू -2/3। क्या ये दोनों सेम नहीं है, तो स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गया। आगे के हमें करने की ही ज़रूरत नहीं है। -2/3 इक्वल टू -2/3। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सा इनमें स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कौन सा नंबर इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जो इससे ज़्यादा और नहीं कट सकता, तो ये कट रहा है, ये 28/106 कट रहा है, 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है। ये नंबर किसी से नहीं कट रहा, अब किसी एक नंबर से नहीं कट रहा है। ये 71 तो किसी से कटता ही नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन सा है,
ये वाला पार्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, द वैल्यू ऑफ 0.12 बार, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें 0.12 बार की। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, लेट x इक्वल टू मान लेते हैं इसको, लेट x इक्वल टू 0.12 बार। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम 12 बार को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 12 12, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। ओके स्टूडेंट, तो हम इसको बोथ मल्टीप्लाइड बाई, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। 12 बार का मतलब क्या होगा, 12 12 12 कितनी बार लिख सकते हैं, इसको हम बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई 100 कर लेते हैं। तो x इक्वल टू ये हो जाएगा 100x इक्वल टू, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारी 2 हो गई। ओके स्टूडेंट, अब देखो सब्ट्रैक्ट 1, फर्स्ट इक्वेशन वो सेकंड में से माइनस करेंगे। फर्स्ट 100x में से x माइनस करेंगे, 99x आ गया, इक्वल टू 12 डेसिमल 12 इसमें से अगर हम 0.12 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 12 आ जाएगा। 12 में से 0 माइनस करेंगे 12, और ये तो बाकी कैंसिल हो जाएगा। तो x इक्वल टू 12/99, 3 से कैंसिल करेंगे तो 4, 3 से कैंसिल करेंगे 4 और 3 से करेंगे 33 आ जाएगा, 33 आ जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा 4/33, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4/33 आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी हमारी सोल्व हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा। इसी प्रकार हम फिफ्थ में क्या करेंगे, पहले जो बार 11 है उसकी वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू अगर हम 11 की निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, x इक्वल टू रख लेंगे इसको बार 11। अब 11 ये हो जाएगा, फिर 10x 100x करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 11 डेसिमल ये हो जाएगा। अब हम इसको माइनस करेंगे तो 99x इक्वल टू 11 आ जाएगा, x इक्वल टू 11/99, 1/9। एक्स की वैल्यू क्या, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/9 आ जाएगी। तो 2/3 प्लस 1/9 को ऐड करेंगे, 9 और 3 कैल्शियम लेंगे 9, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6 प्लस में 1, तो क्या आ जाएगा 7/9 आ जाएगा, 7/9 आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, ए ऑप्शन रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 3y प्लस 3y प्लस 3y 20 टाइम्स ऐसे ही करते जाना हमें, 3y प्लस 3y प्लस 3y प्लस 3y ऐसे कितनी टाइम 25 टाइम्स। तो हम इसको ही 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3/5 मल्टीप्लाई 25, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका 15 आ जाएगा। देखो इसको 3/5 3/5 3/5 को 25 टाइम्स ऐड करना था, तो हमने 3/5 को 25 से मल्टीप्लाई ही कर दिया, इतने आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/8, इसको 40 टाइम्स ऐड करना है, 3/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 ऐसे इसको 40 टाइम करना है, तो इसको हम 40 से मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, 40 टाइम्स हो जाएगा, 8 5 जा 5 3 जा 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका भी 15 ही आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8th, विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 6, कौन सा नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है। अब देखो 6 से डिवाइड होने के लिए हमने क्या देखा था, पहले क्या होना चाहिए 6 से डिवाइड होने के लिए कि वो 2 और 3 से डिवाइड हो। अब 270 है,
270 यानी लास्ट डिजिट 0 है, ये 2 से तो डिवाइड होगा। 3 से कैसे देखेंगे, इनको ऐड करेंगे, 2 और 7 9, 9 ऐड आ रहा है तो 3 से भी होगा, तो ये 6 से हो जाएगा। अब ये देखो ये 2 से नहीं होगा। विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 6, हमें 6 से कौन सा नंबर डिवाइड नहीं है। अगर ये 2 से ही नहीं होगा तो 6 से भी नहीं होगा, तो ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। आगे हमें देखने की ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये 2 से ही डिवाइड नहीं हो रहा तो 6 से कभी भी नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, तो हम ये क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 5, इनमें से कौन सा नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब 5 से डिवाइड होने के लिए हमने किया था उसमें डिविजिबल रूल में कि लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। कोई भी नंबर हो अगर उसका यूनिट डिजिट 0 या 5 है तो वो 5 से डिवाइड होगा। तो 0 ये 5 से डिवाइड होगा, ये भी होगा, ये नहीं होगा और ये भी होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये नहीं होगा, तो ये हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 9, कौन सा नंबर इसमें 9 से डिविजिबल है, मतलब 9 से डिवाइड होता है। तो 9 से होने के लिए हमने क्या करना है, हमें इनका ऐड करेंगे। अगर इनका ऐड 9 से डिवाइड होता है तो वो होता है, अदरवाइज वो नहीं होता। तो एक और ऐड करेंगे हम, 4 और 6 10, 2 12 और 1 13, क्या 13 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो ये नंबर नहीं होता। बी वाला करेंगे 8 और 2 10 3, 13 और 4 17, क्या 17 होता है, तो ये भी नहीं होगा। सी वाला ऐड करेंगे 9 और 2 11 12 और 6 18, क्या 18 9 से डिवाइड होता है, तो ये सी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 11th। बाई विच नंबर 91476 इज नॉट डिविजिबल, ये नंबर किससे डिविजिबल नहीं है। अब देखो हमें लास्ट का नंबर देखना है, 6 2 से तो है। पहले 11 से देख लेते हैं। 11 से कैसे देखते हैं हम, 9 और 4 13 और 6 18, 7 और 1 -8 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये 9 से डिविजिबल। क्या पूछ रहे हो, विच नंबर इज बाई विच नंबर इज नॉट डिविजिबल, किस नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो ये किससे नहीं है, बाई विच नंबर, कौन सा नंबर इज नॉट डिविजिबल, तो ये 9 और 4 13 और 6 19 होता है, 13 और 6 19 होता है। अगर 19 में से 8 माइनस करेंगे तो 11, तो 11 से तो ये डिविजिबल है। 7 से करेंगे हम, 7 से हमें करके देखना पड़ेगा इसको। 7 से करेंगे तो 7 1 जा 7 2 1 7 3 जा 21 0 लेके आएंगे, 7 6 जा 5 7 8 जा 7 से तो कम हो जाएगा, 11 से भी हो जाएगा, 2 से हो रहा है तो किससे नहीं होगा, ये 8 से डिवाइड कंप्लीट नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, डी ऑप्शन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच नंबर इज डिविजिबल बाई 5 और 9। देखो जिसके लास्ट में 5 होगा वो ही 5 से डिवाइड होगा, या 5 या 0, तो इसमें ऑप्शन हमारा सी तो होगा नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में 5 ही नहीं है। अब ये 5 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 9 से देखना पड़ेगा हमें। 5 और 8 13 और 5 19, तो ये 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। इस इट मीन्स क्या हुआ, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, ये 13 वाला क्वेश्चन आपको करना है। 14 वाला करते हैं हम। 157x234 इज डिविजिबल बाई 3, देन द डिजिट ऑफ, देखो अब 157x दे दिया यहाँ पे 2 3 4, ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 से डिविजिबल होने के लिए 3 इसका सम 3 से डिवाइड हो, 4 3 7 2 9 16 5 21 और 22 इनका सम आ रहा है। यदि हम इसमें इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो 23 हो जाएगा, इसकी वैल्यू अगर हम 2 रख दें तो 24 हो जाएगा सम, 24 सम हो जाएगा तो 3 से डिवाइड भी हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। द वैल्यू ऑफ के 3 1 के
2 इज डिविजिबल बाई 6, 6 से डिवाइड होने के लिए अब देखो लास्ट डिजिट तो 2 है, ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, और किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से। 3 से देखने के लिए 3 और 1 4 और 2 6, 3 से डिवाइड हो रहा है तो k की वैल्यू या तो 0 आनी चाहिए, 0 तो ऑप्शन में नहीं है, या फिर क्या आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए, क्योंकि 3 आने के बाद क्या हो जाएगी, k की वैल्यू अगर हम 3 लिखेंगे तो 2 और 3 5 और 1 6 और 3 9, 9 इनका सम 9 आ जाएगा। 9 3 से डिवाइड होता है, 9 3 से डिवाइड होता है तो ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी तो हमें ये 2 से भी हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, फिर ये किससे हो जाएगा, ये 6 से भी हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस चैप्टर में हम आज जो हमारा सैनिक स्कूल की बुक से जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसमें हमने कुछ इसका कंसेप्ट समझा और 15 क्वेश्चन किए हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, एक बार आपकी स्क्रीन पे मैं आपको फिर से ये सभी के सभी जो क्वेश्चन दे रखे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं ये सभी क्वेश्चन, तो इनको आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा ताकि आप इन क्वेश्चनों को कर्ज को आपकी स्क्रीन पे ये 15 क्वेश्चन मैं अभी दिखा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन आपको पहले रफ कॉपी में करने हैं, उसके बाद आपको फेयर कॉपी में करने हैं। जैसे आपका चैप्टर हो जाता है 1 या 2 चैप्टर के बाद आपका टेस्ट लेते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।